हे गाइस, वेलकम टू एम पीटी नाटी। दिस इज मोहित। आज की जो वीडियो है वो नाटी हिंदी के बारे में है। कुछ ऐसे एरियाज के बारे में बात करूंगा जो काफ़ी निग्लेक्टेड है वाइल प्रिपेयरिंग फॉर नाटी। पर ये वीडियो शुरू करूं उससे पहले, अगर आप नाटी हिंदी की कोचिंग लेना चाहते हैं या नाटी पंजाबी, नाटी गुजराती की कोचिंग कोई लेना चाहते हैं तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप पीटी एकेडमिक, पीटी कोर की कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। या तो आप इंस्टाग्राम पे चले जाइए या फेसबुक पे, दोनों की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है। या फिर सिंपली सर्च करिए इंस्टाग्राम फेसबुक पे MNMMPT नाटी। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर भी है, उस पर भी आप हमारे एडमिन को मैसेज भेज सकते हैं और फिर मुझसे या मनमोहित से बात कर सकते हैं फ़ोन पे, ताकि हम आपको बता सकें कि आपके लिए कौन सा प्लान बेस्ट रहेगा, सो दैट यू क्लियर योर पीटी और योर नाटी एग्जाम इन योर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, अब ये नाटी हिंदी के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। अब जैसे ही नाटी हिंदी की बात आती है ना, दो चीज सबको पता है। एक वोकैब, तो सबसे पहले वोकैब तो सबको मालूम है कि भैया हमें याद करनी है, तो वो सभी लोगों के दिमाग में उसे वो याद कर लेंगे। दूसरा, मटेरियल कहाँ से क्या मिल जाए, गाइडेंस कुछ लोग लेंगे जो कि बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग नहीं लेंगे। यहाँ से ये डायलॉग कर लो, वहाँ से वो डायलॉग कर लो, तो रैंडमली डायलॉग्स प्रैक्टिस करते हैं हम। ठीक है। अब मैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे नाटी हिंदी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं बोलता हूँ कि लगभग 1 महीने की तैयारी लगती है। अगर वो 1 महीने की तैयारी मुझे देने के लिए रेडी हैं तो फिर मैं उनको गारंटीड सक्सेस देता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में, कि भैया फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं पेपर क्लियर करवाऊंगा। ठीक है। क्यों? और ये हमारे साथ हर नाटी के लैंग्वेज में, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ हिंदी की बात कर रहा हूँ, मेरे साथ हिंदी में ऐसा भी है। मेरे जो गुजराती स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी सेम लागू पड़ता है, और मनमोहित जो है उनके लिए, उनके पंजाबी स्टूडेंट्स के लिए भी सेम चीज़ लागू पड़ती है। ठीक है। तो ये क्यों है? क्योंकि हम इतने साल से पढ़ा रहे हैं, तो हमें पता है कि क्या तैयारी करवानी है, कैसे तैयारी करवानी है, कि टाइम पे तैयारी कंप्लीट हो जाए। ये नहीं कि 6 महीना तक बस हम ड्रैग ही कर रहे हैं नाटी को। पेपर भी एक्सपेंसिव है, तो बड़ा कस्टमाइज्ड पढ़ाई करनी पड़ती है, ऐसे ही कैजुअल पढ़ाई नहीं कर सकते। ठीक है। अब ये दोनों चीजें तो सबको पता है कि हमें करनी है, लेकिन जब आप फीडबैक नहीं लेते हैं अपने टीचर से एवरी डे फॉर योर परफॉर्मेंस, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो निग्लेक्ट हो जाती हैं? नंबर 1, वो है फ्लुएंसी। सेकंड, वो है प्रोनाउंसिएशन। ठीक है। थर्ड, वो है कंटेंट डिलीवरी। अब हमें ऐसा लगता है कई लोगों को कि ये तो पीटी में होता है, नाटी में भी होने लगा। नाटी में भी ये होता है, नाटी में भी फ्लुएंसी इंपॉर्टेंट है, नाटी में भी प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट है, और कंटेंट डिलीवरी इंपॉर्टेंट है। कंटेंट डिलीवरी से शुरुआत करते हैं। ठीक है। कंटेंट डिलीवरी मतलब क्या? लेट्स से एक सेगमेंट है जहां पर इंग्लिश में एक व्यक्ति कह रहा है, आई एम अफ्रेड आई कैनॉट गिव यू दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है। अब अगर ये सेंटेंस है इंग्लिश में, तो इसकी नोट मैं कैसे लिखूंगा? अफ्रेड कैनॉट गिव इंफॉर्मेशन, या फिर अगर दिस लिखना है तो दिस भी लिख सकते हैं, नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो ये मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूं कि ये हुए मेरे कीवर्ड्स जिनको मैंने शॉर्ट में लिखा है। फिर वो ऑब्वियसली प्रैक्टिस करते हैं, मुझे टेलीग्राम पे अपना काम भेजते हैं। हर स्टूडेंट मेरे साथ टेलीग्राम पे पर्सनली कनेक्टेड है, वन ऑन वन फीडबैक हफ्ते के 7 दिन ले रहे हैं। उसी वजह से उनका पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होता है। विदाउट फीडबैक इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्लास में पढ़ा दिया, उसके बाद फीडबैक नहीं मिल रहा है, हफ्ते के 4 4 दिन, 5 5 दिन गायब है, फीडबैक नहीं मिल रहा है, वैसे पेपर क्लियर नहीं होते। हफ्ते के 7 दिन स्टूडेंट को वन ऑन वन फीडबैक देना पड़ता है, चाहे वो नाटी हो या पीटी हो, दोनों में, और वो हम देते हैं। इसी वजह से पेपर क्लियर होते हैं स्टूडेंट्स के। ठीक है। अब ये हो गया नोट टेकिंग। अब जिसको नॉलेज नहीं है वो कंटेंट कैसे बोलेगा? मुझे डर लग रहा है कि मैं आपको यह जानकारी नहीं दे सकता। अगर तैयारी की होगी तब इतना फ्लुएंटली भी बोल पाएंगे, जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन वो बोलेंगे मुझे डर लग रहा है। क्यों? उन्होंने अफ्रेड की हिंदी कर दी, डर लग रहा है, पर वो आंसर गलत है। हमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करना है नाटी में, हमें मीनिंग डिलीवर करना है। आई एम अफ्रेड जब इंग्लिश में बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं? कि भाई दे आर एक्सप्रेसिंग कि दे आर सॉरी बट दे कैन नॉट शेयर दिस इंफॉर्मेशन। तो उसको हिंदी में कैसे बोलना है? मुझे खेद है, परंतु मैं यह जानकारी आपसे नहीं बांट सकता, या परंतु मैं आपको जानकारी नहीं प्रदान कर सकता।
ये जब हमें हिंदी में बोलना है तब हमें खेद है बोलना है, ठीक है, नहीं कि मुझे डर लग रहा है। ये जो समझ है ये स्टूडेंट्स को सबको नहीं आएगी, ठीक है। एक और उदाहरण देता हूं। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में किसी ने आपको बोला आई कुडेंट अग्री मोर, ठीक है। अब इसकी अगर नोट टेकिंग करनी है, आई कुडेंट अग्री मोर, तो इसकी नोट टेकिंग मैं कैसे करूंगा? बस। क्यों? क्योंकि आई कुडेंट अग्री मोर का मतलब होता है आई अग्री। तो मैं उसकी नोट्स ऐसे लिखता, आई अग्री, ये मेरे कीवर्ड्स होते हैं जिनको मैंने शॉर्ट में लिख लिया, और इसका आंसर मैं देता मैं आपसे सहमत हूं। हो गया। तो इसको बोलते हैं सही तरीके से कंटेंट डिलीवर करना, जहां पर आप मीनिंग सही डिलीवर कर रहे हो, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं कर रहे हो, उससे नंबर कटते हैं। दूसरा, फ्लुएंसी। हमारी फ्लुएंसी कैसी होनी चाहिए? कभी भी अगर ये प्रश्न दिमाग में आए तो अपने आंसर को रिकॉर्ड करके सुनिए नॉर्मल स्पीड पे, और फिर अपने आप से पूछिए, क्या मैं अपनी आम तौर की जिंदगी में ऐसे ही बात करता हूं? क्या मैं यही स्पीड से, इसी फ्लुएंसी से बात करता हूं? अगर आप बहुत हेजिटेट कर रहे हैं, अटक अटक के आंसर दे रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसी छोटे से सेगमेंट को बोल के दिखाता हूं। मुझे खेद है, मैं जानकारी आपको नहीं दे सकता। अगर आप ऐसे आंसर देते हैं तो क्या आप नॉर्मल लाइफ में ऐसे हिंदी बोलते हैं? नहीं। क्या आप नॉर्मल लाइफ में ऐसे इंग्लिश बोलते हैं? नहीं। तो हम नाटी में भी ऐसे उत्तर नहीं दे सकते। हमें वैसे ही उत्तर देना है जैसे हम नॉर्मल लाइफ में हिंदी घर पे बोलते हैं, या बाहर या घर पे कहीं इंग्लिश बोलते हैं। वो फ्लुएंसी, वो फ्लुएंट नेचुरल वे ऑफ स्पीकिंग होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे देना है? मुझे खेद है, मैं आपको यह जानकारी नहीं दे सकता। यह फ्लुएंसी होनी चाहिए। तो अगर यह फ्लुएंसी नहीं है तो भी गलत है, उसके नंबर कटेंगे। अब प्रोनाउंसिएशन की बात करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एकदम से मैं आपको वर्ड देता हूं, वाक उपचार, ठीक है। अब होगा क्या, कुछ लोगों को नहीं पता वाक उपचार क्या है। स्पीच थेरेपी, ठीक है। ऑटिज्म वाले जो किड्स होते हैं या पीपल होते हैं उनके साथ काफी यूज होता है ये स्पीच थेरेपी। ऑटिज्म का एक डायलॉग भी डाला हुआ है मैंने, उसको काफी इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ, उसको करना चाहिए सभी स्टूडेंट्स को। तो मेरे स्टूडेंट्स जब करके मुझे भेजते हैं तब मैं उनको बताता हूँ। कभी कभी लोग इसको उपचर बोलेंगे, ठीक है, उपचर। अब क्या आप उपचर बोल के आओगे तो आपको नंबर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपका जो उच्चारण है शब्द का, प्रोनंसिएशन, वो गलत था। और क्योंकि आपका बोलने का तरीका, आपका उच्चारण उस शब्द का गलत था, आपके नंबर पक्का कटेंगे। इसीलिए ये जो सारी चीजें होती हैं वो कैसे हमें पता चलेंगी? क्योंकि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो आप खुद को सुन नहीं सकते, या अगर आप अपनी रिकॉर्डिंग भी सुनो तो आप उसको करेक्ट कैसे करोगे? आपको कैसे पता चलेगा कि फ्लुएंसी कितनी अच्छी, कितनी बुरी, हेजिटेशन है नहीं है, प्रोनंसिएशन मेरा ठीक है नहीं है? तो इन पर भी फोकस करिएगा। सिर्फ वोकैब मेमोराइज करके रट्टा लगाने से और डायलॉग 4 यहां से 5 वहां से उठाकर प्रैक्टिस करने से ये पेपर नहीं निकलेगा। सो मेक श्योर करिएगा कि जो 3 इंपॉर्टेंट और निग्लेक्टेड पैरामीटर्स है, बहुत स्टूडेंट इसको निग्लेक्ट करते हैं, फ्लुएंसी, प्रोनंसिएशन एंड कंटेंट डिलीवरी, एज इन डिलीवरिंग द मीनिंग एंड नॉट डूइंग वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, इस पर भी उतना ही फोकस रखिएगा जितना वोकैब याद करने पर रखते हैं और नोट टेकिंग की प्रैक्टिस करने पर रखते हैं। तो मुझे यही 3 पैरामीटर्स शेयर करने थे आज की वीडियो में। होपफुली ये आपके समझ में आई होंगी और आपको समझ में आया होगा कि ये कितने महत्वपूर्ण पैरामीटर्स हैं, फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा टीचर आपको गाइड करे जो हफ्ते के 7 दिन आपको 1-on-1 फीडबैक देने के लिए अवेलेबल है, तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात करिए फ़ोन पे, और मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे आपको 100% ये पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। एंड विद दैट आई विश यू ऑल द लक, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।